हाय, मेरा नाम आदित्य है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या कॉन्सेप्ट होता है एक नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉलेशन करने का, या इंस्टॉलेशन के टाइप्स और इंस्टॉलेशन के मेथड। इन चीज़ों के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ जाना कि एक WDS प्रैक्टिकल के लिए, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस के लिए हमको कुछ चीज़ों की डिपेंडेंसी होती है, कुछ चीज़ों की नीड होती है, जिसको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज DNS और DHCP होना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ क्लाइंट एंड पे आपकी जो क्लाइंट्स की NIC है वो पिक्सी होना ज़रूरी है, और उसकी सेटिंग होनी चाहिए उसके बायोस की कि जब ये मशीन बूट करे तो पहली प्रायोरिटी वो अपने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या NIC या दूसरे शब्दों में जिसे हम लैन कार्ड कहते हैं उससे बूट करने की कोशिश करे। ओके, सो ऐसा प्रैक्टिकल करने के लिए हम अपने सर्वर पे लेकर चलते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक्टिव डायरेक्टरी DNS और DHCP और एक NTFS फॉर्मेटेड पार्टीशन चाहिए हमको, जहाँ पे हम WDS की प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक मशीन मैंने ऑलरेडी वर्चुअल मशीन बना के रखी है, और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारा। चूँकि एक्टिव डायरेक्टरी DNS इंटीग्रेटेड है वो भी इंस्टॉल हो गया है, और DHCP भी इंस्टॉल हो गया, और एक लास्ट की विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। बाकी की इंस्टॉलेशन के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं कि कैसे DNS या एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं। फिलहाल ये WDS की प्रैक्टिकल के लिए या WDS को अच्छे से समझने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए ये वीडियो। इसमें मैं चेक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ आगे की कुछ इन्फॉर्मेशन कि WDS क्या है, कुछ चीज़ें नोट्स करने के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन लिंक्स को आप यूज़ करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक डिप्लॉयमेंट सर्वर जबकि दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट सर्वर। तो बेसिकली अभी हम डिप्लॉयमेंट सर्वर की बात करें तो WDS के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी DNS इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि अगर हम ट्रांसपोर्ट सर्वर की बात करते हैं तो आप अपने सर्वर को ऐसा कंसीडर करा सकते हो कि जहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी ये सब चीज़ें नहीं है वहाँ पर भी आप एज ए डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। बेसिकली इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में, अन्य वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हमारा WDS डिप्लॉयमेंट सर्विस, हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। नेक्स्ट करते हैं और इंस्टॉल, और कुछ समय लगेगा। हमारा ये रोल इंस्टॉल हो जाएगा, और रोल जैसे इंस्टॉल हो जाएगा हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्क के इमेजेस को ऐड करना होता है। हमारी दो डिस्क में हमारी दो इमेजेस होती हैं, एक इंस्टॉल डॉट विम, एक बूट डॉट विम, जो हमारे DVD, जो भी इंस्टॉलेशन की DVD होती है, मीडिया होती है, उसमें पड़ी होती है। ओके, मैं स्टार्ट और माय कंप्यूटर, और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक सर्वर 2008 की DVD लगा के रखी है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दो फाइलें हमको मिलेंगी सोर्सेज के अंदर। एक फाइल का नाम है install डॉट विम, ये, जबकि दूसरी फाइल का नाम होता है, तो चूंकि जो मेन फाइल होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की ये है, जबकि दूसरी फाइल का नाम है boot डॉट विम। ये दो फाइलें होती हैं, एक बूट इन्वायरमेंट बनाने के लिए ताकि इंस्टॉलेशन कर पाएँ, जबकि दूसरी फाइल इंस्टॉलेशन के लिए होती है। और कुछ एडिशनल मैं आपको बता दूं, आप चाहो तो PE के थ्रू सिर्फ इंस्टॉल डॉट विम को अप्लाई कर सकते हो इमेज एक्स टूल्स को यूज़ करते हुए। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। फिलहाल सिर्फ यहाँ पे हम ये समझते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो विस्टा के बाद, विस्टा XP के बाद जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं उसमें दो मेन फाइलें होती हैं, एक बूट डॉट विम और एक इंस्टॉल डॉट विम। बाकी की फाइलें आप कह सकते हो एक सहायक फाइलें हैं, या एक ग्राफिक जनरेट करके, ताकि ग्राफिकली हम लोग इंस्टॉलेशन कर सकें। ओके, बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो हमारा देखिए रोल इंस्टॉल हो चुका है। मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद देखिए हमारा एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, DHCP हो गया, DNS हो गया, और विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज रन कर रही हैं। और विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं स्टार्ट पे जाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के बाद देखिए विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सर्वर देता है। और यहाँ पे हमारे पास एक सर्वर है, हो सकता है आपके इन्वायरमेंट में WDS के कई सर्वर हो सकते हैं। और ये येलो कलर का ये जो मार्क्स दिख रहा है, इसका मतलब है कि अभी ये कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है। जैसा कि यहाँ पे मैसेज भी जनरेट हो रहा है, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर नॉट इट कॉन्फ़िगर्ड। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ
जैसा कि हमने बताया कि आपके सर्वर में हो सकता है WDS के कई सर्वर हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही सर्वर होगा। ओके, सो सर्वर 1 पे मैं जाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ कॉन्फ़िगर सर्वर, और यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी, DHCP, DNS और NTFS फॉर्मेटेड वॉल्यूम हमारा होना चाहिए। मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। अब ये ऑप्शन होता है कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सर्वर पे रखे जाएंगे जो डीवीडी से, इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं अपने इस इमेज पे लेकर चलता हूँ आपको। जो हमारी डीवीडी होती है, जैसा कि अभी हमने जाना कि उसमें दो बेसिक फाइलें जो WDS के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, एक इंस्टॉल डॉट विम, एक बूट डॉट विम। उस फाइल को आप किस अपने इस मशीन के हार्ड ड्राइव के किस पार्टीशन में रखना चाहते हो, या आप किस पार्टीशन के फोल्डर में रखना चाहते हो, वो विजार्ड हमको कह रहा है। यहाँ पे हो सकता है आप विंडोज 7 की भी डीवीडी हो सकती है, सर्वर की भी हो सकती है, विंडोज 8 की भी हो सकती है, विस्ता की भी हो सकती है। मेरे केस में मैंने सिर्फ सर्वर की लगा के रखी है यहाँ पे, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में सिर्फ एक ही पार्टीशन है, C ड्राइव, क्योंकि ये टेस्ट मशीन जो हमारी चल रही है एक ही पार्टीशन है इसमें। अगर आपके पास सेपरेट पार्टीशन होता तो आप वहाँ पर भी ये डेटाबेस रख सकते थे ब्राउज करके। फिलहाल मैं इसे एज इट इज़ छोड़ता हूँ, और जैसे ही नेक्स्ट प्रेस करता हूँ तो देखिए एक वार्निंग मैसेज मिलती है कि जिस पार्टीशन को आपने सेलेक्ट करके रखा है उसमें ऑलरेडी विंडोज़ रन कर रहा है, और रिकमेंडेड होगा कि आप दूसरे पार्टीशन में या दूसरे हार्ड ड्राइव में रखो। फिलहाल के लिए डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैंने यस कर दिया। मेरे हिसाब से या मेरे इन्वॉल्वमेंट में मैं इसे यस करता हूँ। अब एक दूसरा ऑप्शन है DHCP ऑप्शन 60। इस ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए मैं अपने इमेज के पास लेकर चलता हूँ। जैसा कि अभी हमने जाना कि एक WDS सर्वर के लिए इन चीज़ों की डिपेंडेंसी होती है, एक एक्टिव डायरेक्टरी, दूसरा DNS और ये DHCP। अब हो सकता है ये सभी के सभी रोल आप एक ही सर्वर पे डाल सकते हो, और जिस पे आपने WDS की रोल डाल के रखी है, अगर ये ऑलरेडी DHCP सर्वर रन कर रहा है, यानी ये मशीन WDS भी रन कर रहा है और रोल रन करा रहा है और DHCP का, तो यहाँ पे WDS का जो सर्वर है अगर उसे एज ए DHCP हम लोगों ने यूज़ किया है तो इस बॉक्स को चेक करना होगा हमको। देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है, इफ़ द DHCP सर्वर इज रनिंग ऑन विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस सर्वर, यानी कि सेम मशीन पे जो हमारी चल रही है, तो इसको हमें चेक करना होगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। फिलहाल वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं नॉर्मली ऐसे रहने देता हूँ, इस बॉक्स को चेक करता हूँ और नेक्स्ट। अब कुछ हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, पिक्सी सर्वर इनिशियलाइजेशन सेटिंग, डू नॉट रिस्पॉन्ड एनी क्लाइंट कंप्यूटर, रिस्पॉन्ड ओनली नॉन क्लाइंट्स कंप्यूटर, रिस्पॉन्ड टू ऑल नोन एंड अननोन क्लाइंट्स कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा WDS सर्वर रन कर रहा होगा, जब हमारे WDS सर्वर रन कर रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मशीन हमारे नेटवर्क में आए और इंस्टॉलेशन करके चला जाए। तो जो भी हमने जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस करके यहाँ पे हमने रखी थे सर्वर में, कोई भी बंदा आया लैपटॉप लेके और नेटवर्क से प्लग किया और एक जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया एक्टिवेट करते हुए, और ये अपने लैपटॉप को जेन्युइन OS डाल दिया। उसके लिए कुछ सिक्योरिटी ऑफ व्यू से यहाँ पे एक ऑप्शंस हैं कि किन किन क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड किया जाए कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाएँ। एक नोन को, नोन का मतलब अगर ये हमारा कोई एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर के अंतर्गत है तो ये हमारा क्लाइंट नोन क्लाइंट्स है, मैं इसको जानता हूँ, इसमें इंस्टॉलेशन की जाए। या दूसरे ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है रिस्पॉन्ड ओनली नोन, जबकि डू नॉट रिस्पॉन्ड एनी क्लाइंट्स। अगर मैं चाहता हूँ कि अभी मैं कॉन्फ़िगर कर दूँ, मैं बाद में अपने क्लाइंट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा, तो मैं इसे एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ रिस्पॉन्ड टू ऑल नोन एंड अननोन क्लाइंट्स। अगर क्लाइंट्स हमारा अननोन होगा, फॉर अननोन क्लाइंट्स नोटिफाई एडमिनिस्ट्रेटर एंड रिस्पॉन्ड आफ्टर अप्रूवल, मीन्स यूजर नेम एंड पासवर्ड देना होगा, एंड आफ्टर देन अननोन क्लाइंट्स इंस्टॉलेशन कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिलहाल आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। मैं इसे एज इट इज छोड़ता हूँ और
नेक्स्ट करने के बाद देखिए कॉन्फ़िगरेशन हो रही है हमारी, कॉन्फ़िगरिंग इन प्रोग्रेस। अब जैसे ही इसका हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, हमारे पास जो विज़ार्ड आएगी उस विज़ार्ड में ओके, विज़ार्ड हमारा आ गया है कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। ये बॉक्स है ऐड इमेजेस टू विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस सर्वर नाउ। सर्वर तो आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन अभी आपने वो इमेजेस नहीं डाली जो क्लाइंट्स जिसके थ्रू बूट होके इंस्टॉल करेगा अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। क्या आप उसे अभी ऐड करना चाहते हो या लेटर? तो आप चाहो तो अभी कर सकते हो, आप चाहो तो बाद में। फिलहाल के लिए मैं बाद में करने के लिए करता हूँ। और जैसे ही हमारा फिनिश होता है तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे इंस्टॉल्ड इमेज, बूट इमेज, लेजेशी। सो बूट इमेज पे मैं जाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ ऐड बूट इमेज। बूट इमेज के लिए यहाँ पे लोकेशन पूछा जा रहा है, जो विंडोज इमेज फॉर्मेट की है आप लोकेशन बताइए। तो जैसा कि अभी हमने जाना डीवीडी में हमारी पड़ी होती है वो, तो वही मैं अपने डीवीडी में जाता हूँ और सोर्सेज के अंदर बूट डॉट विम फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। कुछ ऑप्शंस है कि बूट फाइल का नाम आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। जैसे मैं सिंपली अगर बूट रख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन WDS बूटिंग, या जो भी आप कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे WDS बूटिंग इमेज, जो कि हमारी 32 बिट की है x86। आप 64 का भी रख सकते हो और नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट। सो ये इमेजेस को ऐड की जा रही है अभी। देखिए जो हमारी boot डॉट विम नाम की फाइल होती है, जो हमारे डीवीडी में पड़ी होती है, उस फाइल को ऐड किया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया boot डॉट विम और install डॉट विम दो बेसिक फाइलें होती हैं जिसकी एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होती है इंस्टॉलेशन के लिए। और फिनिश। तो boot डॉट विम की एक हमारी फाइल ऐड हो गई। अब हमें install डॉट विम की फाइलें भी ऐड करनी होती हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऐड इंस्टॉल इमेज या ऐड इमेज ग्रुप। इमेज ग्रुप अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि सबसे पहले आप एक इमेजेस का ग्रुप बनाइए। इमेजेस का ग्रुप इन द सेंस क्या कि आप चाहो तो एक ग्रुप रख सकते हो विंडोज 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम की, आप चाहो तो एक ग्रुप रख सकते हो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की, आप चाहो तो एक ग्रुप रख सकते हो विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम की, या जो भी आपको बनाना है आप एक ग्रुप बना दो और उस ग्रुप में इमेजेस को ऐड करते जाओ। हो सकता है विंडोज 7 के जो 6 वर्जन है उसमें हम रखना चाहें, उसी प्रकार सर्वर के रखना चाहें 32 बिट के या 64 बिट के, आप ग्रुप भी बना सकते हो यहीं पे। मैं एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट ग्रुप बना देता हूँ अगर, या अदरवाइज मैं टेस्ट ले लेता हूँ उस ग्रुप का नाम और नेक्स्ट करता हूँ तो ग्रुप बन गया हमारा। अब लोकेशन को हमें बताना है कि कहाँ पे इंस्टॉल डॉट विम नाम की हमारी फाइल पड़ी है, और मैं इसे ओपन करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंस्टॉल डॉट विम के अंदर आपकी कुल 6 ऑपरेटिंग सिस्टम्स पड़ी हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की नई टेक्निक है, विंडोज विस्टा के साथ आई है कि एक आपके इंस्टॉल डॉट विम फाइल के अंदर, जो इंस्टॉल डॉट विम नाम की फाइल हमारी होती है उसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े होते हैं। इट मीन्स जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो कोई उसमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो इस केस में, हमारे केस में जो इंस्टॉल डॉट विम है उसमें 6 पड़ी हैं। हो सकता है किसी में 2 हों, किसी में 4 हों। वो चीज़ यहाँ पे आप 6 को लेना चाहते हो, 4 को लेना चाहते हो, जिसको भी लेना चाहते हो। और दूसरी बात कि आप डिस्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट में रखना चाहते हो कि आप कुछ डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से देना चाहते हो, जो भी आप करना चाहो। फिलहाल मेरे केस में मैं बाकी इमेजेस को सेलेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होगा, काफ़ी समय लगेगा। इस वजह से मैं सिर्फ एक इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। आप चाहे तो सभी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो, उसी तरह दूसरी डीवीडी लगा के उसी इमेज को इसी तरह ऐड करा सकते हो, विंडोज विस्टा की भी, विंडोज 7 की भी, बट विंडोज एक्सपी की यहाँ से आप नहीं कर सकते हो। आप इमेज का नाम रख सकते हो, जैसे देखिए सर्वर स्टैंडर्ड है विंडोज, ये टेक्निकल नेम या जो भी नेम है, जैसे मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वर 2K8 स्टैंडर्ड।
इमेज से डिस्क्रिप्शन भी आप देना चाहो दे सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर इंस्टॉल। अदरवाइज आप एज इट इज़ छोड़ सकते हो और नेक्स्ट जब प्रेस करता हूँ तो देखिए पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और नेक्स्ट करता हूँ, इस बार ये फाइल पूरी चेक की जाएगी और चेक करने के साथ पूरी ऐड की जाएगी। सो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो सकता है, इस वजह से मैं अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ और जैसे ही ये ऐड हो जाती है मैं वीडियो को चालू करता हूँ। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्पीड से हो रहा है। ओके, फिलहाल वीडियो को पॉज ही करते हैं हम। ऑल राइट, ऑल राइट। और इस बार अगर हम सर्वर पे देखें तो हमारी इमेज सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। और फिनिश में करता हूँ, देखिए एक सर्वर की हमारी यहाँ पे इंस्टॉल की फाइल, दूसरी बूट की फाइल। आप चाहो तो राइट क्लिक करके एक या एक से अधिक बूट इमेजेस रख सकते हो। इसी तरह आप इंस्टॉल की भी इमेजेस रख सकते हो या एक अपना ओन ग्रुप बना सकते हो। ये ग्रुप बनाने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी ग्रुप के लिए पर्टिकुलर आप सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हो कि किस यूज़र को अथॉरिटी है इस ग्रुप के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की। मान के चलता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को सिर्फ अथॉरिटी है विंडोज विस्ता इंस्टॉल करने की, न कि सर्वर इंस्टॉल करने की। जबकि हमारा जो WDS सर्वर है, विंडोज विस्ता, विंडोज सर्वर 7 सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी सबको रिस्पॉन्ड करेगा। इंस्टॉलेशन तीनों को कर सकते हो उसके थ्रू। उसके लिए हम ग्रुप डिफाइन करते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस के सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाइंट्स के ऊपर क्या सेटिंग करते हैं और कैसे बूट करके इंस्टॉलेशन परफॉर्म करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।